मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल को लेकर प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं, तरह तरह के प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं, जश्न की बात हो रही है। तो वहीं कुछ अपनी तरफ से ऐसी बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं सरकार के नुमाइंदों की तरफ से कि हम प्रतिबद्ध हैं देश के विकास को लेकर। तो फिर कुछ सवाल हैं जिसको लेकर लोग बात कर रहे हैं कि क्या जो मोदी सरकार के 8 साल का कार्यकाल रहा है इसको सफल माना जाए। मोदी सरकार के बड़े फैसलों का, बीजेपी सरकार मोदी सरकार के बड़े फैसलों का देश पर क्या प्रभाव पड़ा है। 8 साल के कार्यकाल में क्या रही थी चुनौतियां, और एक अहम सवाल ये कि जो पहले नहीं हुआ क्या वो अब हुआ। जो कहा जाता है कि जो पहले नहीं हुआ वो अब हुआ, तो इस पर इस तरह की बातें निकलकर सामने आई हैं। इसके साथ ही अगर केंद्र सरकार में मोदी सरकार के 8 साल की बात की जाए तो उसके पूरा होने के बाद बहुत सारी जगहों पर प्रोग्राम्स की बातें हो रही हैं। मोदी सरकार 2.0 की तीसरी सालगिरह मनाई जा रही है, तीसरी सालगिरह। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम 26 मई 2014 से देखें तो 8 साल पूरे हो चुके हैं। इन सालों में मोदी सरकार के कई बड़े फैसले हमारे सामने आए, कई ऐसी योजनाएं सामने आई जिससे बहुत फायदों की बातें हुई, तो कई ऐसे फैसले आए जो लोकप्रिय भी रहे, जिसको लेकर आलोचना भी हुई और जिनको लेकर तारीफ भी हुई। ये रिपोर्ट देखिए। मोदी सरकार ने केंद्र के सत्ता में अपने 8 साल पूरे कर लिए हैं। पिछले 8 सालों में दोनों लोकसभा चुनावों में बीजेपी को पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रचंड जीत हासिल हुई। अब पार्टी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों की तैयारियां कर रही है। लेकिन 8 साल पूरे होने के मौके पर पीछे मुड़कर देखा जाए तो मोदी सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जिन्हें ऐतिहासिक माना गया। हालांकि इनमें से ज्यादातर को लेकर विवाद भी हुआ और कुछ फैसलों से सरकार की किरकिरी भी हुई। चलिए नजर डालते हैं पिछले 8 सालों में मोदी सरकार के बड़े फैसलों पर। 8 नवंबर 2016 में मोदी सरकार ने नोटबंदी का फैसला लिया। 26 फरवरी 2019 में पुलवामा में बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ। 2016 में पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक किया गया। 2017 में तमाम टैक्सों को हटाकर जीएसटी लागू कर दिया गया। साल 2019 में मोदी सरकार ने नागरिकता कानून पारित किया। 5 अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 हटाया गया। 2021 में कृषि कानूनों को लागू किया गया और साल 2022 में कृषि कानून वापस ले लिए गए। सरकार के इस 8 साल के सफर में कुछ योजनाएं भी बेहद लोकप्रिय रही। आइए कुछ ऐसी ही योजनाओं के बारे में विस्तार से जानते हैं। जनधन योजना, देश के हर परिवार को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को जनधन योजना की शुरुआत की। उज्ज्वला योजना, केंद्र सरकार उज्ज्वला योजना को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानती है। केंद्र सरकार उज्ज्वला योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए घरेलू रसोई गैस यानी कि एलपीजी कनेक्शन मुफ्त में मुहैया करवाती है। किसान सम्मान निधि योजना, लोकसभा चुनाव 2019 से ठीक पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। पीएम मोदी की इस योजना की तारीफ देश के हर गांव में होती है। इस योजना के तहत सरकार किसानों के बैंक खातों में हर साल 6,000 रुपए जमा करती है। आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना केंद्र सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है। इस योजना के तहत गरीब रेखा से नीचे यानी कि बीपीएल में आने वाले परिवारों को 5 लाख रुपए तक नकदी रहित कैशलेस स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी इलाकों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए शौचालयों का निःशुल्क निर्माण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश भर में एक स्वच्छ भारत राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, कोरोना संकट के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की गई। 26 मार्च 2020 में इस योजना का ऐलान हुआ था। सरकार का मकसद है कि देश में कोई भी भूखा न रहे। मोदी सरकार ने अपने 8 साल पूरे कर लिए हैं, जिसका जश्न बीजेपी 19 जून तक देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग कार्यक्रमों के द्वारा मनाने वाली है, जिसे लेकर तैयारियां भी जोरों शोरों से की गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। जब भी कोई नई सरकार आती है, नए इरादों, नए जज्बों के साथ आती है, जज्बात के साथ आती है, तो बहुत सारे नए फैसले ऐसे होते हैं जो चौंकाते भी हैं।
बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी तारीफ भी होती है, बहुत सी ऐसी बातें भी होती हैं, चीज़ें भी होती हैं जिनकी आलोचना होती है। पीएम मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो बहुत सारे बदलावों की बात हुई थी और 2014 में ही गांधी जयंती के दिन उनकी तरफ से एक फैसला लिया गया, एक ऐलान हुआ स्वच्छ भारत योजना का, और जिसमें सभी के सामने एक तस्वीर पेश की गई कि अब हमें अपने भारत को, अपने देश को स्वच्छ बनाना है। तो उस दौरान उसकी तारीफ भी हुई और फिर धीरे धीरे बहुत सारे नेताओं की तस्वीरें भी सामने आई। फिर लोग कचरा समेटते हुए, झाड़ू लगाते हुए तस्वीरें भी सामने आई, तो उसकी आलोचना भी हुई। लेकिन उसको अगर सही मायने में देखा जाए तो एक अच्छी योजना थी और उस तरह से इसको किस तरह आगे बढ़ाया गया, किसने कितनी संजीदगी से लिया, वो सब पर डिपेंड करता था। इसके अलावा एक बड़ा फैसला हुआ था, आप सभी को ध्यान है, हम सभी पर उसका असर हुआ था, नोटबंदी का फैसला, कि जो जहां था सब चौंक गए और शुरुआत में उसको लेकर एक बोल्ड फैसला कहा गया कि ये अपने आप में एक वाकई में बड़ा फैसला है। कोई सरकार इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकती थी कि नोटबंदी कर दी गई। और शुरुआत में काफ़ी समर्थन मिला, काफ़ी लोगों की तरफ से उसको लेकर उत्साह दिखाया गया, लोग लाइनों में लगे, और लेकिन सबकी मंशा यही थी, सबकी कोशिश और सबकी ख्वाहिश यही थी कि देश के अंदर से जो नकली करेंसी है वो खत्म हो जाए और भ्रष्टाचार पर रोक लगे। लेकिन वो भी काफ़ी विवादों में रही, चर्चाओं में रही, तारीफ भी हुई और आलोचना भी हुई इस फैसले की भी। जीएसटी की बात की जाए, फिर किसानों के मुद्दों की बात की जाए, उसको लेकर एक कानून आया। सरकार ने कहा कि हम तो किसानों का भला करने के लिए ये कानून लेकर आए थे, और एक दिन प्रधानमंत्री ने फिर कहा कि हमारी कोशिश यही थी कि किसानों का भला हो, लेकिन लगता है कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई और हम ठीक से नहीं समझा पाए, तो इसलिए हम इन कानूनों को वापस लेते हैं। तो इस तरह की तमाम चीज़ें सरकारों के दौरान होती हैं। इसके अलावा अगर कुछ और अहम जानकारियों की बात करें तो मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के बाद अगर देखा जाए तो अभी तक बहुत सी बातों का जिक्र हो रहा है, कामों को लेकर जिक्र हो रहा है। 26 मई 2014 में पहली बार नरेंद्र मोदी ने पीएम के तौर पर शपथ ली थी। इन 8 सालों में मोदी सरकार के कई कड़े फैसले सामने आए थे, जिसका मैं जिक्र भी कर रहा था। इन फैसलों की वजह से देश ही नहीं बल्कि विश्व पटल पर भारत की अलग पहचान बनी। सर्जिकल स्ट्राइक की बात की जाए, एयर स्ट्राइक की बात की जाए, तो आतंकवाद के खिलाफ एक कड़ा संदेश दिया गया। इन कड़े फैसलों में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना भी रहा, तो ये भी काफ़ी चर्चाओं में रहा और इसको लेकर कहा जाता था कि ये नामुमकिन सी चीज़ें हैं, लेकिन वो मुमकिन भी हुई। वहीं कुछ ऐसी बातें भी थी जिसको लेकर आलोचना भी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को अब 8 साल पूरे हो चुके हैं और इस दौरान सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जिनका जनता ने खुले दिल से स्वागत किया, जिसका हम जिक्र कर रहे थे। कुछ फैसले ऐसे भी रहे जिनके खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन भी हुए। सरकार के उन बड़े फैसलों के बारे में आपको बताते हैं जिन्होंने बीते 8 साल में आम लोगों की जिंदगी में सबसे ज्यादा असर डाला। और उसमें कुछ जैसे 3 तलाक का मैटर था, वो काफ़ी उसकी महिलाओं की तरफ से, मुस्लिम महिलाओं की तरफ से तारीफ हुई। तो वहीं 370 को लेकर काफ़ी चर्चाएं रहीं, बहुत सारी ऐसी बातें निकलकर सामने आई। और भी बहुत से ऐसे फैसले थे जो मोदी सरकार की तरफ से लिए गए, जिनकी दुनिया भर में तारीफ हुई। तो बहुत से ऐसे फैसले थे जिनको लेकर विरोध हुए, आलोचनाएं हुई। और किसी भी सरकार की तरफ से जब काम किए जाते हैं तो उसमें लोगों की पसंद और नापसंद भी होती है, लोगों की तारीफ और आलोचना भी होती है। और फिलहाल 8 साल के बाद मोदी सरकार का ये कहना है कि हम देश के विकास को लेकर प्रतिबद्ध हैं। अब आने वाले वक्त में किस तरह के और फैसले हमें देखने को मिलेंगे, उनको लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या होंगी, ये हो सकता है अगले साल फिर से बात हो।